बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में रोज रात को लोगों को बाहर किसी के फल बेचने की आवाज सुनाई पड़ती थी। फल ले लो, ताजे ताजे रसीले फल ले लो। कुछ लोग वह आवाज किसकी है जानने के लिए बाहर तो निकले, पर कभी वापस नहीं आए। आए दिन किसी न किसी की लाश गांव में मिलती रहती थी। पवन, जो रोज रात को गांव की पहरेदारी करता था, एक दिन उसकी भी लाश गांव के बाहर झाड़ियों में बिना हाथ पांव के मिली। अरे, ये क्या हो रहा है? इस गांव में जो लोग रात में बाहर निकल रहे हैं, उनकी लाश मिल रही है। हाँ बहन, ये सब तभी से शुरू हुआ है, जब से वह फल वाला इस गांव में आ रहा है। आज तक उसको किसी ने देखा नहीं है, और जो लोग उसे देखने बाहर निकले हैं, वह भी कभी लौटकर नहीं आए हैं। इसी वजह से कोई भी उस फल वाले को देखने बाहर नहीं जाता है। फल ले लो, ताजे ताजे रसीले फल ले लो। ताजे ताजे रसीले फल ले लो। अरे कौन कमबख्त है जो इतनी रात को फल बेचता है? वह फल वाला उसी जगह पर रुककर बार बार फल ले लो चिल्ला रहा था। फल ले लो, ताजे ताजे रसीले फल ले लो। इस पर वह आदमी गुस्से में अपनी खिड़की के बाहर झांककर उस फल वाले को डांटने लगता है। लेकिन वह देखता है कि एक भूत सर पर फलों की टोकरी लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। भूत को देखकर वह आदमी डर के मारे घर में छिप जाता है। वह भूत दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ कर अंदर आऊंगा और तुझे जान से मार दूंगा। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगता है। अरे मर गए, अरे ये भूत पता नहीं कहाँ से चला आया। अरे गांव वालों मुझे बचाओ, अरे कहाँ मर गए सब के सब। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले हाथों में मसाल लेकर बाहर आते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वह भूत वहां से गायब हो जाता है। गांव वाले भूत को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि उन सभी लोगों को इसी भूत ने मारा है। गांव वाले तुरंत ही पास के साधु बाबा के पास जाने का निर्णय करते हैं और सुबह होते ही साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी हमें बचाइए, हमारे गांव में एक भूत आया है जो लोगों को मार रहा है। वह भूत इसी गांव में रहा करता था और फल बेचकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन एक वर्ष बारिश नहीं हुई और सारे पेड़ सूख गया। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वह भूख प्यास से मर गया और भूत बनकर लोगों को मार रहा है। हमें बचाइए साधु बाबा। तुम लोग चिंता मत करो, यह गंगाजल उस भूत पर छिड़क देना। सारे गांव वाले रात को भूत का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वह भूत गांव में आता है, एक गांव वाला जानबूझकर उसे बुलाता है और उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह भूत जलने लगता है और राख हो जाता है। और फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।